प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में। चलिए आज हम प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं पर आधारित जो प्रश्न बैंक गणित विषय की बनाई गई है उस पर चर्चा करते हैं। 2021-22 की प्रश्न बैंक जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से ब्लूप्रिंट को लेते हुए जो कम किया गया कोर्स है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा ये जारी की गई है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले तो ब्लू प्रिंट यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कम किए गए पाठ्यक्रम विषय वस्तु की चर्चा है। और इसमें यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ब्रिज कोर्स में यहाँ पे कुल आवंटित अंक 8 हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, एक एक अंक के ही प्रश्न होंगे। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में शामिल किए जा सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, सही उत्तर चुनकर हमें लिखना है। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 केले का मूल्य होगा। तो देखिए, आप यहाँ पे इसको सरल करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे 1 दर्जन केले की बात कर रहे हैं, तो 12 किलो का मूल्य आप देख रहे हैं कि 60 रुपये है और 6 किलो का मूल्य ज्ञात करना। तो हम 6 किलो का मूल्य ज्ञात करने के लिए 6 गुणित 60/12 लिखेंगे इसे, और यहाँ कैंसिल करेंगे तो 5 बार कैंसिल हो जाएगा और 5 6 30। इस प्रकार से 30 रुपये इसका हल होगा और इसका आंसर जो है वह बा होगा। हम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पहले का बा ऑप्शन सही है। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो यहाँ छायांकित भाग आप देख रहे हैं 4 भाग में से एक भाग भिन्न के रूप में दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 1/4 हम इसे लिखेंगे, तो सा आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में, तीसरे नंबर पे, जहाँ पे 10 गुणित 9 बराबर 15 गुणित। तो ये यहाँ से हम ऐसा करें कि इस 15 का पक्षांतर यहाँ से उठा के इसके बटे पे कर दें और यहीं कैंसिल कर दें। तो 3 तिया 9 होता है और 3 5 15 और 5 दूनी 10 और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन है इसका आ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अब चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि 0.3 और 0.8 का गुणा करना है। तो इसका गुणनफल होगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10 और यहाँ पे 0.8 को लिख सकते हैं 8/10। इस तरीके से ऊपर की संख्याओं का अंश वाली संख्या को गुणा करें तो 8 तिया 24 होगा और नीचे की संख्याओं का गुणा करें तो 100 होगा। तो इस प्रकार से दो संख्या छोड़ के दशमलव लगाएं, इसका मतलब 0.24 या 0.24 ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन बी ही सही होगा। अब इसमें हम प्रश्न क्रमांक 2 जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे सही जोड़ी मिलाइए करके एक प्रश्न दिया गया है, इसमें हमको सही जोड़ी मिलाना है। तो हम यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान करते हैं। पहला है 0.45 में 0.25 का योग करना है। तो आप 0.45 में जैसे ही 0.25 का योग करते हैं तो यहाँ पे होगा 10 और यहाँ 4 2 6 और 1 7, 0.70। तो इसकी जो सही जोड़ी है वह पहले होगी 0.70। ये चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अब चलिए इसका 306 में 9 का भाग देते हैं। जैसे ही हम 306 में 9 का भाग देंगे तो आप देखते हैं कि इसका जो हल है माइनस में ही आएगा और एक ही ऑप्शन आपको माइनस में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। अब हम दो ऋणात्मक संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो 2.5 का गुणा जैसा कि हम यहाँ पे 4 में करेंगे, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 होगा, दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा पांचवा ऑप्शन तीसरे का। अब हम चौथे की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, ऋण 3.5 में से 2.5 को कम करना है। इसका मतलब ये है कि दो यहाँ पे ऋण 3.5 धन 2.5, इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब हम सरल करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है एक छठवा ऑप्शन। इसमें चूंकि यहाँ पे ऋण लगाना था, ऋण 1 ही हमें प्राप्त होगा और यहाँ पे बाई मिस्टेक यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। और इसके बाद हम पांचवा प्रश्न देख रहे हैं, 4/5 को हम लिख सकते हैं। तो 4 को 5 से यदि हम भाग देते हैं तो इसका जो हम देख रहे हैं सही होगा 0.8, इसका आंसर निकल कर आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं 0.5 में 10 का भाग दे रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.5 को 5/10 और नीचे एक और 10 दिया है, 10 गुणित 10 यानी 5/100 हो जाएगा
और 5/100 को हम लिखेंगे 0.05। इसका मतलब ये ऑप्शन आएगा आपका तीसरे नंबर का, तो ये तीसरे नंबर का इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से ये थे सही जोड़ी मिलाई वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है। अब इसके बाद एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न हो सकते हैं। संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाएगी? तो इसे हम जोड़ते हैं, देखते हैं कि 1312 में कौन सी संख्या जोड़ें। अब यहाँ मान लेते हैं कि हम x जोड़ दें, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1312 धन x बराबर 1400। अब देखिए x को यहीं रहने दें और पक्षांतर करें हम 1400 की तरफ 1312 का, तो यहाँ होगा 1312 और जैसे ही हम घटाते हैं तो यहाँ घटाने पर हमें 88 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे वह संख्या क्या होगी? 88 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरे नंबर का, जहाँ मोहन के पास 157 रुपये तथा सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक हैं? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 157 रुपये मोहन के पास हैं और सरला के पास 72। मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक हैं? तो यहाँ पे हम 157 में से एक काम करते हैं कि 72 को घटा देते हैं, तो उतने रुपए जितने बचेंगे शेष वह उतने रुपए अधिक होंगे। इसका मतलब 5 यहाँ पे बचा है और 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आएगा, यानी इसका आंसर आएगा 85 रुपये। दूसरे का आंसर आएगा 85 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटना है। तो ये भाग वाला प्रश्न है। 72/6 कर दें और 6 से भाग दे दें। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। इसका मतलब ये हुआ कि 12 कंचे प्रत्येक विद्यार्थी को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर का, यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे हिना को कह रहे हैं कि आमिर से 2 गुनी ऊंची है, तो यहाँ सीधी सी बात है कि जो ऊंचाई का अनुपात होगा वह होगा 2:1 के बराबर। अब चलिए इसमें सत्य अथवा असत्य वाले प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न 3/4 के रूप में है। तो यहाँ पे ये जो कथन दिख रहा है आपका 3 भाग छायांकित दिख रहे हैं, इसका मतलब 3/4 ही होगा। इसका मतलब ये होगा कथन सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसा कि दूसरे नंबर का देख रहे हैं कि 4/5 और 8/10 का मान होगा। तो यहाँ पे 4/5 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे जो भागित का चिन्ह गुणा में परिवर्तित करके 10/8 लिख देंगे और यहाँ कैंसिल करेंगे। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 1 आएगा। अब चूंकि 1 आना चाहिए लेकिन यहाँ दे रहा है 2, इसका मतलब ये कथन होगा असत्य। दूसरा कथन असत्य होगा। अब देखते हैं कि इसके बाद वाले प्रश्न कौन से हैं। प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न दिए गए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में सबसे पहला प्रश्न है कि एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत से की 10 गुनी है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत कितनी होगी? तो चूंकि 10 गुनी की बात कर रहा है तो 10 का हम इसमें भाग दे देते हैं। तो जैसे ही हमने 10 का भाग दिए 60,000 में, तो यहाँ एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा 6,000 के बराबर। तो ये होगा इसका आंसर 6,000 रुपये की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 5,728 में संख्या 7 का स्थानीय मान। तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा हम बात करते हैं। तो यहाँ चूंकि इकाई को हम 1 और दहाई को 10 लिखते हैं और सैकड़े को 100 लिखते हैं, तो यहाँ पे 7 में हम 100 का हम यदि गुणा करते हैं तो यहाँ पे जो मान होगा वह होगा 700 के बराबर। अब इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3/5 में से 1/5 को घटाया जाना है। तो जैसे ही हम 3/5 को 1/5 में घटाते हैं, हमने आपको ब्रिज कोर्स में बताया है, तो यहाँ पे समान हर होने के कारण अंश को वैसा ही लिखते हैं और 3 में से 1 को घटाएंगे, 2/5 इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ आएगा 2/5 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में 7 में भाग देना है। अब शेषफल कितना होगा? अब यहाँ पे हम 50 में हम 7 का भाग देते हैं, तो ये देखते हैं आप 7 में भाग देने पर 7 का 7 ही 49 होगा और यहाँ पे एक शेष बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक शेषफल आएगा। अब इसके बाद इसका अगला प्रश्न है कि 546 में 8 का गुणा करना है। 546 में यदि 8 का गुणा करते हैं तो यहाँ आएगा, गुणा करने पर 4,368 के बराबर। आप गुणा करके चेक कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें हमें भिन्न 2/3 को निम्न आकृति में छायांकित करके व्यक्त करना है। तो 2/3
अर्थात यहाँ पे हमें चूंकि 6 भाग हैं तो सबसे पहले तो 2/3 को हम नीचे 6 बनाएंगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो कि 4/6 लिखना पड़ेगा, यानी 4 भाग हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे छायांकित करना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आप 4 भाग छायांकित करते हैं तो हम देखते हैं कि 4 भाग को छायांकित करने पर यहाँ पे हमने 4 भागों को छायांकित कर दें और इस तरीके से हम ये हमारा 4/6 भाग हो जाएगा। तो ये 4 भाग हमने छायांकित कर दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां प्रश्न, जहाँ पे संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके हमें जैसे 4 लिखा है तो इकाई दहाई जो स्थानीय मान होते हैं उसके अनुसार तो 4 को लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 3 को लिखना है तो 3 गुणित 10 करना पड़ेगा, यानी दहाई का मान है तो 30 लिखेंगे। और इसी प्रकार से फिर इसका सैकड़े का अंक 2 है तो 2 गुणित 100 करेंगे तो 200 होगा। और फिर अंत में यहाँ पे 1000 का अंक जो है 1 का गुणा होके 1000 होगा। तो इस प्रकार से ये इसका प्रसार हो गया। अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो हम किसी संख्या में 126 को जोड़ रहे हैं और जिससे हमें 676 प्राप्त हो रहा है तो वह संख्या क्या होगी। तो x को यहीं रहने दें और 126 का हम पक्षांतर कर दें तो 676 ऋण 126 होगा। जैसे ही हमने घटाया तो घटाने पर हमें यहाँ पे प्राप्त होता है 550 के बराबर। आप यहाँ पे घटा के देख लें तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 550। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का, जिसमें हमें 26 का वर्ग ऋण 25 के वर्ग का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रश्न में यहाँ एक सूत्र की आवश्यकता है। यहाँ पे x का वर्ग ऋण y का वर्ग, तो एक कोष्टक में x धन y और दूसरे कोष्टक में x ऋण y का उपयोग हम यदि करते हैं तो शायद ये सवाल बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे एक कोष्टक में हम 26 धन 25 लिख दें और दूसरे कोष्टक में लिख दें यहाँ पे 26 ऋण 25, ये आप कर दें। तो 26 में 25 जोड़ दें तो यहाँ पे होगा 6 और 5 11 और यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 और गुणित यहाँ पे 26 में से 25 घटा दें 1 तो 51 गुणित 1 अर्थात यहाँ पे आ गया 51। तो ये इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इनके मान को हल कर सकते हैं। क्रमांक 12 को सरल करते हैं, जिसमें हमें किसी संख्या को 12 से भाग करने पर भागफल 24 तथा शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो संख्या बताना है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर, भाज्य अर्थात वह संख्या ज्ञात होगी, अर्थात वह संख्या होगी जिसे हमें ज्ञात करना है, बराबर होगा भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो ये इस तरीके से हम इसको लिख लें। अब यहाँ पे 12 हमारा भाजक हो गया और 24 हमारा भागफल हो गया और 2 शेषफल हो गया। अब 12 में 24 का जैसे ही हम गुणा करते हैं तो 288 हमें प्राप्त होता है और इसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 290 के बराबर। तो वह संख्या 290 होगी। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को देखते हैं, जिसमें संख्याओं 6 ऋण 7 8 ऋण 9 12 और ऋण 10 का योग कितना होगा। तो इसको जब हम सरल करते हैं तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब इनको आपस में हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर इनको जोड़ने पर हमें आप देखेंगे तो धनात्मक संख्या जोड़ दें और ऋणात्मक संख्या जोड़ दें। तो जैसे ही हम धनात्मक संख्या जोड़ते हैं तो 6 धन 8 14 और 12, तो यहाँ पर 26 हो गया। और ऋणात्मक संख्या जोड़ते हैं 7 ऋण 9 ऋण 10, तो 16 और 10 26। तो जैसे ही 26 में से 26 को जब हम घटाते हैं तो यहाँ पर भी हमें शून्य प्राप्त हो जाता है। तो वह इनका योग जो होगा वह शून्य के बराबर होगा। अब इसके बाद 14 प्रश्न है, जैसे कि दिख रहा है ऋण 12 और ऋण 17 को घटाने पर कौन सी संख्या हमें प्राप्त होती है। तो ऋण 12 और ऋण 17 को जब हम घटाते हैं तो हमें दोनों का देखते हैं कि इनको घटाने पर ऋण 12 में से हम ऋण 17 को घटा दें तो यहाँ ऋण में ऋण का गुणा हो जाता है। तो ऋण 12 धन 17 हो जाएगा और 17 धनात्मक संख्या होगी। 7 में से 2 गए 5 बचेगा। तो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होती है वह होगी 5 के बराबर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो छायांकित आकृति दी गई है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको देखें ध्यान से तो यहाँ इसका 1 भाग छायांकित है और इसका कितने भाग छायांकित है 2 और ये 3 भाग छायांकित हो गया। तो यहाँ पे जो इनका जोड़ देखते हैं तो इसको 1/4 लिखेंगे, इसको 2/4। जैसे ही हम इसका योग करते हैं तो इसको आ जाता है, इसका हल प्राप्त होता है हमें 3/4 के बराबर। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, जिसमें संख्या ऋण 37 और 73 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या का मान लिखना है। तो बड़ी संख्या धनात्मक है और छोटी ऋणात्मक। तो जैसे ही हम 73 में से 37 को घटाते हैं
तो यहाँ पे देखिए 13 में से 7 गए 6 बचा, और यहाँ 6 में से 3 गए 3 बचा। तो यहाँ पे जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह होती है 36 के बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सही जोड़ी दी गई है, तो आपको यहाँ पे आप विवेक का उपयोग करते हुए इस सही जोड़ी को हल करना है। पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5.5 में 7.4 का गुणा करते हैं, तो 7.4 का गुणा 0.5 में जैसे ही हम करते हैं तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम 0, और फिर यहाँ पे आएगा 5.35 और 2 37। तो जहाँ पे आ गया आपका 3.70 के बराबर, तो ऋण 3.70 यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे या तो ऋणात्मक मान नहीं है या कोई एक संख्या ऋणात्मक है। 3.7 यहाँ पे आंसर आना चाहिए। और गुणित ऋण 15 आप देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन, दोनों का गुणा करते हैं, तो जैसे ही हमने गुणा किया तो इसका जो से इसका इस ऑप्शन को अपन हल कर लेते हैं। 504 में जैसे ही हम ऋण 18 का भाग देते हैं तो ऋण 18 का भाग देने पर हमें ऋण 28 प्राप्त होता है, सामने ही वाला आंसर होगा। 0.4 को हम 10 से भाग देते हैं तो इसके सामने वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद दोनों का योगफल ज्ञात करते हैं, तो 42.64 में जब 0.36 का जब योग करते हैं तो हमें 43 प्राप्त हो जाता है। आपको ये हम करके बता देते हैं, यहाँ पे 42.64 लिखा हुआ है और यहाँ पे 0.36 लिखा है, 0.36। यहाँ पे आप जोड़िए 6 और 4 10, 6 और 3 और 1 10, दशमलव हो जाएगा और यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा तो 43.00 इसका हल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे अगला ऑप्शन है 18 में 25 का भाग देना है। जैसे ही हम भाग देते हैं तो इसका जो हल निकल के आता है वो ऋण 0.72 का हल प्राप्त हो जाता है। तो ये थे हमारे सही जोड़ी वाले प्रश्न। अब इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे 18वां प्रश्न में रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार लिए हैं और 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़कर 21,360 रुपये हमें बैंक को अदा करके पूरा कर्ज चुकता कर दिया। तो रमेश ने बैंक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अदा किए? देखें तो ब्याज दे रहे हैं यहाँ पे, जो अधिक राशि है 21,360 और जो कम राशि है वो 18,500। इसमें से इसको घटा देते हैं तो जो हमारी ब्याज की राशि है वो प्राप्त हो जाती है। 0 प्राप्त होगा, यहाँ 6 प्राप्त होगा, 13 में से 5 गए 8 होगा, और यहाँ से हम ले लेंगे 10 में से 8 गए 2, अर्थात 2,860 रुपये जो आया है वह उतना ब्याज होगा, इतना ब्याज दिया गया रमेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर का। शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह 12 बराबर किस्तों में 12 माह तक अदा की, उसकी एक माह की किस्त बताना है। तो यहाँ पे हम यदि 14,400 में 12 का भाग दे दें, 14,400 में 12 का भाग दे दें, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप सीधे सीधे 12 एकम 12 और यहाँ पे 2 शेष बचता तो 12 दूनी 24, और इसका मतलब ये हुआ कि 1200 रुपये की किस्त होगी, तो इसका आंसर आएगा 1200 रुपये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अंतिम प्रश्न है प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग को घटाने पर प्राप्त संख्या लिखना है। तो यहाँ पे घटाने पर प्राप्त संख्या लिखेंगे प्रथम 3 सम संख्याओं का योग में से। अब प्रथम 3 सम संख्याएं कौन 2 4 और 6, और प्रथम 3 विषम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती 1 3 और 5, इनका हमें योग करना अलग अलग। 6 और 4 10 और 2 12 हो गया, 5 3 8 और 1 9 हो गया। अब इसको यहाँ से घटाना है, तो जैसे ही हमने घटाया तो यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब वह संख्या होगी प्राप्त संख्या 3 थे। इसी प्रकार से हम प्रत्येक अध्याय के हल आपको लेकर इसी प्रकार से आएंगे और आपको समय समय पर उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। इस प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।